मार्शल गौरव एंड यू आर वाचिंग सक्सेस प्राइम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की एग्जाम डेट आपको पता है आउट हो चुकी है, और जो कि पहले से ही नोटिफिकेशन में दी हुई थी वो है 22 फरवरी से 28 फरवरी, यानी आपके 22 तारीख से इसी 22 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है और आपका एडमिट कार्ड भी 15 फरवरी को रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं पता हो तो आप जान लो, 15 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे जिसमें आपकी एग्जाम डेट सिटी मेंशन होगी। ठीक है, यानी आपके एग्जाम लगभग करीब हैं और बहुत जल्द, यानी लगभग 15 से 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस बचे हुए दिन में जो क्या आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाओ, किस किस तरीके से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के भी आप पे, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, तो क्या अप्रोच हो सकती है जिससे हम एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी और तैयारी को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ध्यान से पहले देखिए चीजों को। हाउ टू क्रैक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। जैसे कि आपको पता है, जितने भी इस साल 3 डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल की पोस्ट निकली है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, और इस साल निकलने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगले साल इलेक्शन है, तो ये 5-5, 6-6 साल बाद वैकेंसी आई है। ठीक है, और आपको पता भी है कि अच्छी खासी इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है, 50 के अप्रोक्स आपकी सैलरी होती है पर मंथ। ठीक है, और कई सारे अलाउंस मिलते हैं, अच्छी पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल की दिल्ली में ही पोस्टिंग है, मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है, ये सारी चीजें। यानी कुल मिला के जो जीडी का एग्जाम के थ्रू आप लगते हो एज अ कांस्टेबल, और इसके थ्रू आप लगते हो एज अ हेड कांस्टेबल, जिसकी पोस्ट वर्क्स और कह सकते हो ड्यूटी टाइमिंग सब कुछ काफी बेहतर है। ठीक है, अगर आप एज अ बैकअप भी इसे लेना चाहते हो आगे किसी अच्छी पोस्ट के लिए, तो आपके लिए बढ़िया बैकअप बन सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जो है, इसका मेन काम यही होता है कि ये जितने भी रिकॉर्ड वगैरह रखना, कंप्यूटर वर्क करना, क्योंकि आपको पता है इसमें टाइपिंग भी आ गई। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो आपको पता है पहले इसमें आपका एग्जाम होगा, उसके बाद इसमें नॉर्मल सा पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन आपका मेडिकल होके फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, मेन इसमें सबसे सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड है वो आपके एग्जाम पे है। तो एग्जाम को लेके हमें क्या अप्रोच अपनानी है, क्योंकि हमारे पास सिलेक्टेड 20 दिन लगभग रह गए। अब हो सकता है किसी का 23 को, किसी को 28 को, तो मान के चल रहे हैं सबको 20 का ही लेके चल रहे हैं, अप्रोक्स 20 एवरेज लेके चलते, 20 दिन जो है इसमें क्या हम स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम अपने एग्जाम में और बेहतर कर सकें। ठीक है, 100% तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये रणनीति अपना लो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं जो आप पे ऊपर भी डिपेंड होती हैं, और हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो शायद मिस हो गई हो, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है एग्जाम को, वो ये निकल के आया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसका प्रीवियस ईयर पेपर। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सीआरपीएफ के ही प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा देखो, जैसे और एग्जाम जो हुए हैं लेटेस्ट में, एक इसमें सीआरपीएफ का एक दूसरा एग्जाम जो हुआ था अभी लेटेस्ट इसी साल हुआ है। ठीक है, उसके आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो। अब ये कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आप क्रोम पे डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम पे सर्च करोगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर प्रीवियस ईयर पेपर, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। या अगर आप टेक्स्ट बुक आपके पास है तो वहां पे जाके आप वहां पे भी डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां के थ्रू इसके पेपर प्रीवियस ईयर के देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप एक चीज और कि अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं ले रखा, कोई भी एक, सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लेना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। बेहतर होगा आप ऑनलाइन ज्वाइन करो, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम जो है सारे आजकल ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा आपको टेक्स्ट बुक। ठीक है, और ये कोई पेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप नहीं है, नॉर्मली मैंने खुद टेक्स्ट बुक से 1 साल से लगभग मैं उस पर जुड़ा हुआ हूँ, तो काफी बेहतर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल जो चीजें होती हैं उस पर भी काफी इन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, हालांकि कुछ कमियां हैं, जैसे कि ये कोर्स पेड प्रमोशन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टेस्ट के कंटेंट से मतलब, वो काफी बेहतर है। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाता है। और अगर आपको इसका पास चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कूपन कोड दे रखा है, उस पे आप जैसे ही उसको अगर आप पेस्ट करते हो उस पे, तो आपको छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट। ठीक है, तो उम्मीद है इस साल आपको पता ही है काफी वैकेंसियां निकलने वाली हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लो। आपको लगभग 200-250 के आसपास 1 साल का पास मिल जाएगा, जो आपके सारे एग्जाम के लिए बेस्ट है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, ठीक है, जितने वो सब आपके खुल जाते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, तो वो आप अगर कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट मिलेगा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उसका तो जरूर ले लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे मानना है कि आप कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेते हो उससे बेहतर है ये चीज, क्योंकि इसमें कई सारे आपको एग्जाम्स खुल जाते हैं जो आपके लिए 1 साल बेहतर रहेगा। ठीक है,
अभी आपको एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएल सारे एग्जाम के लिए एक जगह से तैयारी हो जाती है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप वहां से लगा सकते हो। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, जो भी सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर पेपर उससे मिलते जुलते हैं, चाहे बीएसएफ का हो चाहे सीआईएसएफ का हो, कोई सा भी उससे मिलते जुलते एग्जाम है, और इन्होंने मॉक टेस्ट भी अभी 10-15 अपलोड कर रखे हैं। वो मॉक टेस्ट जो है उसको भी आप देखिए। ठीक है, वो भी काफी ज्यादा चीजें आपको बताएंगे कि कैसा पैटर्न ओवरऑल रहा है। ये दो चीजें आपको रिलेट करेंगे कि ओवरऑल पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक, ये दोनों आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर ये कहीं से आप अरेंज कर सकते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाना है, उसके साथ आपको एक मॉक रिपोर्ट बनानी है। मॉक रिपोर्ट क्या होती है, देखिए मॉक रिपोर्ट का मतलब होता है कि आप पेज ले सकते हो जिसपे आपको साइड में सेक्शन डालने हैं कि मेरे ये सेक्शन है मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। इस पे आने से पहले एक बार हम एग्जाम पैटर्न को ले लेते हैं फटाफट, आपको पता होगा लेकिन फिर भी हम एक बार स्पीड में देख लेते हैं। आपको पता है इसमें एग्जाम पैटर्न 4 इसमें सेक्शन आएंगे आपके, जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से एक सेक्शन करना है आपको। फिर आपका मैथ, रीजनिंग, जीए इसमें भी बहुत लोगों को डाउट है कि जीए क्या है, जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। देखिए सिंपली अगर मैं कहूं तो बहुतों को ये डाउट है क्लरिकल एप्टीट्यूड है या जीके है। तो इसमें सिलेबस को जब मैंने डीपली ऑब्जर्व किया तो वो क्लियरली ये बता रहा है कि ये जीके है। और अभी इसका एक डिपार्टमेंटल या फिर एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी जीए में उन्होंने जीके के क्वेश्चन ऐड किए थे। ठीक है, ये अलग बात है कि इसमें 1-2 रीजनिंग के दे दे, 1-2 इधर उधर के एड्रेस टाइप के क्वेश्चन दे दे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो जीए का जो काफी बड़ा पोर्शन है वो जीके ही रहेगा। और इन्होंने सिलेबस के इसमें ऐड कर रखा है इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का हल्का पोर्शन। तो मान के चलिए 4 सेक्शन आपको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वही इसमें आएगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हमारे पास गिवन टाइम है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो पहला प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाना है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप अरेंज करो। नहीं है आपके पास तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सक्सेस प्राइम सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, मॉक रिपोर्ट। अब दूसरा आपको मॉक लगाना है, टेक्स्ट बुक पे लगाइए या कहीं भी आपको जहां बेटर लगे। फिर मॉक रिपोर्ट यानी एक पेज पे आपको रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट टाइप का कुछ खास नहीं है कि आपको 4 सेक्शन लिख लेने हैं। इसमें आप राइट, रॉन्ग, अनअटेम्प्ट, नेगेटिव यानी आपने कितने सही करे एक मॉक लगाने के बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक लगा के उसका एनालाइज करना कि मेरे ये 4 सेक्शन थे, इसमें मैंने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने गलत करे, कितने अनअटेम्प्ट करे। ठीक है, कितनों में तुक्के लगाए, कितना टाइम दिया, और फाइनल मेरा इतना स्कोर बना। और जब आप अगली बार मॉक दोगे तो उस मॉक पे एक बार नजर डाल लो जो रिपोर्ट थी कि इस बार मैंने अगर 20 गलत किए तो इस बार मुझे उसको कम करना है, इस बार मैंने इतना टाइम लिया था उसको इस बार कम करना है। तो ये काफी हेल्पफुल होता है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आपका सिलेबस। तो देखिए आपको पता है कि इसमें सिलेबस तो काफी बड़ा दे रखा है, लेकिन आपके पास अब 20 दिन है गिनती की, तो आपको पूरा सिलेबस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, और पूरा सिलेबस आप हो भी नहीं सकता। आपको बस क्या करना है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स इसके देख लो। टॉप स्कोरिंग टॉपिक का मतलब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जितने भी। ठीक है, तो वो क्या है अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो एक वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। नहीं तो अगर मैं बताऊं तो आपने सक्सेस जो वे टू सक्सेस है एक चैनल है, ठीक है, जो सोनू अलावस सर चलाते हैं, तो उन्होंने भी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। वो आप पेज पे लिख दो। ठीक है, पेज पर लिख के उनको टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो। ठीक है, काफी अच्छी चीज लगी वो। और उसके अलावा इसमें आप क्या कर सकते हो, सिलेबस में 2 काम करिए। पहला तो टॉप स्कोरिंग टॉपिक जो भी है मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, ठीक है, और हिंदी या इंग्लिश जो भी है उनके, वो सबसे पहले आप कवर करो। और दूसरा इसमें जो सबसे वीक है, टॉप स्कोरिंग में भी जो सबसे वीक है उस पर काम। जैसे रीजनिंग में आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वीक है, एनालॉजी वीक है, सिटिंग अरेंजमेंट वीक है, उन पर आप पहले काम करिए। ठीक है, मतलब सिलेबस में से कुछ फिल्टर करके हमने टॉप स्कोरिंग निकाले, उनमें भी आप ये देखिए जो मुझे आता है उन पर टाइम वेस्ट मत करो, उनमें भी जो आपके वीक है उन पर आपको अच्छे से काम करना है। ठीक है, चाहे वो किसी के भी हो, मैथ के मान लो नंबर सिस्टम आपको वीक है, रेशो वीक है, या सीएसआई वीक है, तो उन पे पहले काम करो, उन पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, और फिर आ जाओ यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लान, यानी अलग अलग जो आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट है, तो इनमें सब्जेक्ट की अप्रोच क्या रहेगी। देखिए नॉर्मली मैं आपको अगर बताऊं तो ज्यादातर लोग इसमें हिंदी और इंग्लिश में भी आपको सोचोगी कौन बेहतर है, तो मैं आपको रेफर करूंगा आप हिंदी को ही ऑप्ट करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका बिल्कुल बहुत ज्यादा ही हिंदी खराब है तो अलग चीज है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है, लैंग्वेज वाला पोर्शन जो है हिंदी या इंग्लिश, इसमें एक ग्रामर आएगी, एक वोकेबलरी आएगी, प्लस एक आपका आएगा इसमें कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आरसी जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
यानी यही आपका गद्यांश, जो कि बहुत सिंपल होगा, आपको पढ़ के उत्तर देना है, इसके लिए कुछ खास नहीं करना है आपको, ठीक है। ग्रामर और वोकेबलरी, ग्रामर का मतलब होता है गद्यांश। इसका जो सिलेबस है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स जो है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स जो है वो एक बार करवा दूंगा। और इसके अलावा, ठीक है, अभी आगे चीजें देखते हैं। हिंदी जैसे है, अब हिंदी में जो भी टॉपिक है आपके, उनको आप कहाँ से कवर करिए। तो देखिए, ग्रामर का जो जो भी आपके चैप्टर है, तो आपको पता है लूसेंट हिंदी नाम से एक बुक आती है, वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझा रखा है, उससे समझ सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इतना टाइम है आपके पास। एक एक दो दो टॉपिक करोगे तो भी 20 दिन में हो जाएगा, इतना बड़ा सेक्शन नहीं है। फिर वोकेबलरी में जो भी मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ये सब भी आप थोड़ा थोड़ा एक एक 2 घंटे आप हिंदी पे दे सकते हो, 2 के या 1.5 दे सकते हो, बहुत है 1.5 घंटा, ठीक है। आधे घंटे आप इसको पढ़ सकते हो डेली। अनेक आरती शब्द होते हैं ये सब, ठीक है। जो भी टॉपिक है वो मैं बता दूंगा उनको, ठीक है। तो चाहो तो इस पे कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक चीज मैं और कहूंगा कि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कमेंट करते हो क्लास के लिए, तो मैं क्लास भी ले सकता हूँ, लेकिन ज्यादा अगर डिमांड आती है तो, जैसे अगर आपको हिंदी या मैथ या रीजनिंग, खासकर हिंदी में, ठीक है, हिंदी की, रीजनिंग की, इनमें से कोई भी चैप्टर है, ठीक है, जिनमें ज्यादा दिक्कत आ रही है, जिनकी आप क्लास चाहते हो, ठीक है। जैसे जीए वाला सेक्शन है, इसमें बहुत कम आपको कहीं रिसोर्स मिल रहा होगा, इसकी क्लास हो गई। हिंदी की कहीं बेहतर अच्छे से ना मिल रही हो, ठीक है। मैथ रीजनिंग तो मुझे पता है नॉर्मली हर कोई पढ़ ही लेता है कहीं ना कहीं से। हिंदी का सेक्शन और जीए वाला सेक्शन जो है, इसको मैं अच्छे से आपको प्रिपेयर करा सकता हूँ, ठीक है। जीए में जो भी आपके, अभी भी मैंने बताया, जीए जो है आपका कोई भी क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना, पेपर में पछताओगे। ये आपका जीके सेक्शन है। जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने खुद के लिए अपने नोट्स बना के ऑब्जर्व किए हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो जीके का सेक्शन आपका अच्छे से करवा दूंगा। और हिंदी के भी मैंने जितने भी ग्रामर के और वोकेबलरी के सेक्शन है, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, ग्रामर है, इनके अच्छे से चीजें बनाकर रखी हैं। अगर आप कहोगे तो जीए और हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है कि सारी क्लासें हम ले लें चारों सब्जेक्ट की। ये 2 चीजें ऐसी, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आप कहीं ना कहीं से अब तक पढ़ ही चुके होगे, नॉर्मली तैयारी हो ही जाती है, ठीक है। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इसमें अर्थमेटिक और एडवांस, एडवांस आपको बिल्कुल नहीं छूनी है, इसमें एडवांस आएगी भी नहीं, आएंगे तो हालांकि मेंसुरेशन से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब आप बचे हुए दिनों में मेंसुरेशन पे फोकस ना करके अर्थमेटिक अपना मजबूत करिए, जिसमें गिनती के 8-10 चैप्टर है, परसेंटेज, लाभ हानि, CISI, ठीक है, रेशो, फिर तुम्हारा औसत, ठीक है। यही गिने चुने 7-8 टॉपिक हैं जिनसे जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखवाऊंगा उन्हीं को आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, जीए, हिंदी और जीए के लिए अगर आप करते हो तो मैं इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा कल से। बाकी मैथ और रीजनिंग जो है आप अपना, पता ही आपको नॉर्मली, अगर इनमें भी किसी चैप्टर में आपको दिक्कत है, ज्यादा डाउट है, तो आप बता देना, उसकी भी क्लास कोशिश करेंगे ले लें, ठीक है, क्योंकि मुझे भी टाइम की शॉर्टेज रहती है। तो अब यहाँ पे आपको ये कहाँ से कवर करना है ये मैंने बता दिया। ये आप बुक फॉलो कर सकते हो, वहां से तैयार हो जाएगा। अगर कोई डाउट है यूट्यूब पे, वहां से कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं होता है, कहीं आप कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर तुम्हारे जीए वाले सेक्शन में कहीं कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, मैं आपको तैयार करवा दूंगा। और ये मुझे पता है कि ये सेक्शन कोई मैं भी शायद करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको तो मैं आपको 100% इसकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। इसमें जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, लेटेस्ट एग्जाम में, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। और ये 3 तो मुझे पता है नॉर्मली आप कर ही लोगे, या तो किताब से कर लोगे या यूट्यूब से कर लोगे। फिर भी अगर कहीं नहीं मिलता तो आप कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैथ में मैंने बता दिया, आपको सिर्फ अर्थमेटिक अच्छे से रिवाइज प्रैक्टिस करना है दबा के। रीजनिंग में जितने भी आपके वीक टॉपिक हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और जीए वाला मेरे पे आप छोड़ दो, मैं आपकी तैयार करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड में जो भी आपके पास ये 20 दिन बचे हुए हैं, आपको अपने हिसाब से अपना एक सेल्फ प्लान बनाना है कि मुझे 20 दिन में इतना इतना पढ़ना है। 1 घंटा, मतलब घंटे के हिसाब से टारगेट मत बनाओ, एक तो बनाओ कि 20 दिन मुझे पढ़ना है, 20 दिन में मुझे इतना चीजें कवर करनी है, तो डेली में उसे बांट लो, इतना इतना टारगेट मुझे डेली निपटाना है। उसमें फिर ये देखो कि मुझे हिंदी का कितना, एक एक टॉपिक जैसे रोज कवर करना है, वोकेबलरी थोड़ी थोड़ी लेके चलनी है। फिर तुम्हारा मैथ है, मैथ का एक एक टॉपिक मुझे रोज कवर करना है। ऐसे करके आप डेली का टारगेट बना लो, ठीक है। उस हिसाब से चीजों को कवर करते हुए चलो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरी चीजें आपको समझाई कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम जो आपका 22 तारीख को होने वाला है, उसका पैटर्न क्या है और क्या आपके लिए बेहतर चीजें हो सकती हैं जो आपकी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें प्रीवियस ईयर मैंने बताया, मॉक बताया, जिसके लिए टेक्स्ट बुक आप जरूर ज्वाइन करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है वो मैं आपको
लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो भी आपके वीक उनमें टॉपिक है उनको आप पहले करिए, चाहे वो डिपेंड आप पे करता है, आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है आप वहां से करिए, आप यूट्यूब से करना चाहे वहां से कर सकते हैं, आप बेस्ट बुक करना चाहे वहां। बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो हिंदी की लूसेंट हिंदी की आती है, मैथ के लिए अग्रवाल इसके लिए बेटर है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आपको कोई नहीं, एक वो अरिहंत की बुक आती है वो आप कर सकते हो। जीए वाला सेक्शन जो है इसमें तो जीके आएगी नॉर्मली, जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लान हो गया, और बाकी मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपका प्लान है वो आप अपना उस हिसाब से दिनों को बांटिए, डेली टारगेट बनाइए, उस हिसाब से आपको चीजें कवर करते हुए चलनी है। तो अब लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि अभी दो काम बचे हुए हैं, एक तो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स जो है वो मैं आपको लाऊंगा, दूसरी क्लासेस का। जहां तक मेरी मानना है, रीजनिंग हर किसी की तैयार होती है, मैथ भी नॉर्मली आप अगर पढ़ रहे होगे थोड़ा बहुत तो इधर उधर से कहीं ना कहीं से आपने मैथ भी तैयार कर ही रखी होगी, ठीक है। ज्यादा दिक्कत वहां आएगी ग्रामर के कुछ हिंदी के टॉपिक होंगे, ठीक है, जैसे संधि हो गया, अवयव हो गया, समास हो गया, फिर तुम्हारा जीए हो गया। इन दो के लिए मैं कोशिश करूंगा पहले तो जीके वाला सेक्शन और हिंदी वाला सेक्शन, इन दोनों की क्लासेस लाऊं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इन 20 दिनों तक चैनल से एक्टिवेट जुड़े रहिए लगातार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, मैं इस पर क्लासेस लाऊं और बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये चीज होगी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने इन टॉपिक्स को ऑब्जर्व किया है, जो एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर में, जो इससे मिलते जुलते एग्जाम हुए कि इस जीए में एक्चुअल में क्या जीके में पूछा जाता है, उन्हीं टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स की मैराथन में यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कोई कमेंट या डाउट, कोई सजेशन या क्वेरी हो तो कमेंट करना, उसका मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा आपकी बहुत जल्द इस क्लासेस स्टार्ट कर दूं, ठीक है। बस अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।